ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान। एक समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान। यानी ए के सभी अवयव बी में है तो वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। मतलब ए आपके पास कोई समुच्चय है 1 2 3 और बी आपके पास कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5। ए के सभी अवयव किसमें है? बी के अंदर है। इसे हम बोलेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। यानी इसका मतलब क्या है? ए उपसमुच्चय है बी का, ए सबसेट बी। ये पढ़ाया जाएगा। अब अगर कंडीशन ऐसी हो जैसे आपके पास है ए 1 2 3 4 और बी 1 4 5 6। अब आप देखिए 2 और 3 इसके अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं। इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि सबसेट कब होगा। इंग्लिश वर्ड ही आप ध्यान रखिए कि कोई भी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है वो समुच्चय उसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, उस समुच्चय कहलाएगा। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, ये तो आपके उपसमुच्चय की परिभाषा होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखिए समुच्चय की अगर हम बात करें तो एक समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो, उसके सभी समुच्चयों की संख्या यानी एक समुच्चय का अवयव संख्या कितने हैं तो उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? 2 की पावर है। सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? 2 की पावर है। छोटा सा एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं। देखिए ए आपके पास कोई भी समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या कितनी है? 2। तो इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी आ रही है? उपसमुच्चयों की संख्या आ रही है आपके पास 2 की पावर 2 मतलब कितने अवयव है? 2 अवयव है के अंदर। उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर है, n क्या है? 2 अवयव है। 2 की पावर कितना आएगा? 4। यानी 4 उपसमुच्चय है। कौन कौन सा है? सबसे पहला उपसमुच्चय होता है 5 रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। सबसे पहला ये हर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है 5। फिर एक एक एलिमेंट ए, फिर बी और फिर अपने पास आएगा ए और बी। मतलब पहले खाली एक अवयव, फिर एक एक अवयव ए बी अलग अलग समुच्चय बना दिया, फिर दोनों अवयव मतलब पहले खाली फिर एक फिर दो फिर 3 ऐसे चलता है। ये उपसमुच्चय है। अब आप देखिए इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 2 3। अवयव की संख्या कितनी आई है? अवयव की संख्या आई है 3। तो आपके पास देखिए समुच्चय कितना है? 2 की पावर 3। तो आपके पास कितना है? 1। समुच्चय कितना है भाई? आ जाएगा 5 पहला, फिर 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और ये 1 2 3। यानी अपने पास आ जाएगा। देखिए ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब सबसे पहले 5, फिर एक एक अवयव, फिर दो अवयव, फिर
मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी अभी सभी कितनी आ गई भाई? 0। समुच्चय कितना है? समुच्चय आएगा हमारे पास 2 की पावर 0 मतलब 1। क्या आएगा उस समुच्चय के पास? भाई पहला समुच्चय देखो, मैंने आपको बताया किसी भी 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 5 तो सभी में रहेगा। अगर अवयव की संख्या 0 है, मतलब कोई भी अवयव नहीं 5 है, तो फिर भी उसमें एक समुच्चय आता है, तो वो क्या आता है? 5 आता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन और सुना लीजिए। जैसे मैंने आपको 5 अंदर 5 है, अभी 5 कैसे था? अब 5 के साथ समुच्चय का सिंबल लगा दिया। अब इसमें एक अवयव है, कितना अवयव है? 1। तो अब समुच्चय कितना है? समुच्चय अपने पास आएंगे 2 की पावर 1। मतलब पहला समुच्चय क्या आएगा भाई? पहला समुच्चय 5 का मतलब क्या हुआ है? खाली समुच्चय। और दूसरा समुच्चय क्या है? इस तरीके से यानी खुद। तो ये मेरे जान में दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है और दोनों से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हमने समुच्चय की परिभाषा बताई है, उपसमुच्चय कितने आते हैं किसी समुच्चय के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया है हमने आपको। अब हम आपको बता रहे हैं घात समुच्चय पावर सेट। देखिए घात समुच्चय पावर सेट होता है। अभी जैसे मैंने आपको समुच्चय बताया, उसका इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखिए सबसे, क्योंकि ज्यादातर वर्ड इंग्लिश में काम में ले जाते हैं। तो घात समुच्चय पावर सेट होता है। किसी भी सेट का पावर सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी पहले परिभाषा लिखो, समुच्चय के उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय से बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों से बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यानी इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए से निरूपित करता है। देखिए आपको कोई समुच्चय हमारे पास है ए, कोई भी समुच्चय है। देखिए आप 1 2 3 आपके पावर समुच्चय ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन ऐसा है वो तो पीएम ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। समुच्चय कितना है? उपसमुच्चय 2 की पावर 3 मतलब 1। पहले उपसमुच्चय निकाल लीजिए। उपसमुच्चय कितना है? पहला 5, फिर 1, फिर 2। भाई ये मतलब है कि ध्यान रखना जो समुच्चय के लिए काम में लेते हैं 1 2 1 3 2 3 और ये 1 2 3। अब देखिए यहाँ से आपके पास समुच्चय निकालना है। समुच्चय आ चुका है, निकालना है घात समुच्चय पावर सेट ऑफ। इन सबको समुच्चय का सिंबल, ये सिंबल लगा दिया हमने, ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इनको समुच्चय के अंदर रख रहे हैं।
ये दोनों को समुच्चय के अंदर रख दिया है, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। अब इसी तरीके से हिसाब से पूछा जा रहा है, एक कोई समुच्चय है फाई हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए ज्ञात करो। मतलब पावर सेट के अंदर घात समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट ज्ञात करना है। तो आप देखिए पहले तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट भाई 0, एक भी एलिमेंट खाली समुच्चय तो उप समुच्चय कितना है क्योंकि पावर 0 है कौन आएगा समुच्चय के पास केवल 5 है। तो जो पावर सेट है पावर सेट ऑफ ए कितना है अपने पास 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए देखो अगर 5 ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब तो 0 भी होगा और 5 ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 1 है। इसे ध्यान रखना अगर आपको कोई समुच्चय ऐसे है a 5 अब तो इस वाक्य में संख्या कितनी है 0 और अगर आपको ऐसे लिख रहा है तो इसमें आगे की संख्या कितनी है 1। इसमें आगे की संख्या 0 और इसमें आगे की संख्या कितनी है 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप देखिए तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया है, घात समुच्चय हो गया है। अब आप देखिए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए किन्हीं दिए गए समुच्चयों के लिए एक समुच्चय U से डिनोट करते हैं इसलिए U लिख रहा हूं। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। एक दिए गए समुच्चयों के लिए एक समुच्चय U सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव यदि दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव उसमें विद्यमान हो। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर देखिए 2 समुच्चय ले रहा हूँ 2 4 6 20 एक समुच्चय ले रहा हूँ 1 3 5। इन दोनों समुच्चयों के लिए एक ऐसा समुच्चय U बनाते हैं जिसके अंदर के सभी अवयव 1 2 3 4 5 6 देखो A के सभी अवयव इसमें है B के भी सभी अवयव इसमें है। A और B के दोनों के अवयव इसमें है तो A और B के लिए U किसका काम करेगा सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। मतलब ऐसा कोई समुच्चय जिसके अंदर दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव विद्यमान हो उसे सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस तरीके से हमने आज 3 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया है। पहला उपसमुच्चय, दूसरा घात समुच्चय और तीसरा सार्वत्रिक समुच्चय। अब आप देखिए कि इनसे रिलेटेड हम कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए समुच्चयों पर आधारित संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन सेट समुच्चयों पर आधारित संक्रिया के
समुच्चयों का सम्मेलन। हम इंग्लिश में ही काम मिलेंगे यूनियन, ध्यान रखना आपको, यूनियन ऑफ सेट्स यानी सम्मेलन, समुच्चयों का सम्मेलन। तो क्या होता है सम्मेलन? देखिए ये ए कोई समुच्चय है 1 2 3 और बी कोई समुच्चय है हमारे पास 2 3 4 5। अगर आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या है? 1 2 3 इधर से भी आ गया। अब इधर से देखिए 2 3 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक बार लिखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने वापस इसे इसके आगे लिख दिए और 2 3 4 5 भाई 1 2 3 इसके भी आगे लिख दिए और इसके भी आगे लिख दिए। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों के आगे लिखे जाएंगे, दोनों के आगे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 2 3 दो बार आ रहा है, तो मैंने आपको पॉइंट डाल के लिखा रखा है कि समुच्चय में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब आपका जो सही आंसर रहेगा, लिखने का तरीका रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5। मतलब ये 2 3 एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? अब आप देखिए इस तरह से, अगर ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 5 6, तो ए यूनियन बी। अब 1 2 3 4 5 6, अब दोनों का अलग अलग लिखेंगे, तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसके भी एलिमेंट डालेंगे, इसके भी डालेंगे, दोनों के भी डालेंगे। और यहाँ जो कॉमन आ रहा था वो दो बार नहीं लिखा जाएगा, वो एक बार ही लिखा जाएगा। ध्यान रखिए, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, इससे नहीं लिखेंगे हम केवल किससे लिखेंगे? ये वाला। समझ में आ गया? ये तो पहले समझाने के साथ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए इसका वेन आ गया, यूनियन का वेन आ गया। ए बी और ये यू यूनिवर्सल सेट, मतलब सारे के समुच्चय और उसके अंदर दो समुच्चय ए और बी। यूनियन का मतलब क्या है कि आप देखिए ए और बी, ये वाला एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि 1 ये 1 बड़ा पार्ट है ए के अंदर, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है 2 3 इधर भी कॉमन आ रहा है, तो 2 3 दोनों का कॉमन पार्ट है, ये इधर 2 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ए में भी कॉमन आ रहा है, बी में भी आ रहा है, कॉमन पार्ट में इधर, और यहाँ बच रहा है 4 5, ये बी में 4 5 लिख दिया। अब आप देखिए यूनियन निकाला है, तो यूनियन में 1 वाला हिस्सा भी आएगा, 2 3 वाला भी आ रहा है और 4 5 भी आ रहा है। मतलब यूनियन में क्या कंडीशन बनती है कि पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है। ये मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ गया। ये यूनियन है, ए यूनियन बी। अब आप देखिए कि यहाँ से ये यूनियन का वेन डायग्राम आपके पास आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन, मतलब सरनेस। दूसरा टाइप सरनेस, इंटर सेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए आपको ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है, यहां से देखिए आपको 3 4 5, ए बी दो सेट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5। तो आपके पास कितना आएगा? देखिए कॉमन क्या है? 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो इंटरसेक्शन है, तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन है। अब आप देखिए जैसे कि ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ए 1 2 3 और बी
4 5 6। अब आप देखिए कि दोनों में इंटरसेक्शन भाई ये मतलब ये है तो इसकी शकल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बार-बार पढ़िए तो छोटे-छोटे बनाए ए इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसे बोलेंगे हम फाइल मतलब खाली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसे क्या बोलेंगे फाइल। तो यहाँ समझ में आ गया दोनों एग्जांपल एक समझा दिया। यहाँ कॉमन कितना है 3। अब एक एलिमेंट भी आ सकता है एक ऑब्जेक्ट भी को बना सकता है एक से ज्यादा हुए भी को बना सकता है। यहाँ 3 कॉमन आ रहा था यहाँ कुछ कॉमन ही नजर नहीं आ रहा क्या लिखेंगे फाइल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए वेन आरेख बनाएंगे। वेन आरेख को हम बता रहे काम की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। आप देखिए ये ए यहाँ तो यू से डिनोट करेंगे ये ए और ये बी कॉमन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन। मतलब मैंने यूनियन के लिए बताया था तो पहले यूनियन में तो तीनों भाग डाले थे और इंटरसेक्शन मतलब सरनेस्ट में केवल ये जो भाग है बीच वाला ये हम एक चीज आते हैं। तो ये अपने पास हो गया सरनेस्ट हो गया सम्मेलन हो गया। इन दोनों पर आधारित एक परिभाषा में आप लोगों को लिखा है। देखिए आप एक संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट ए संयुक्त समुच्चय क्या होता है? दो या दो से जैसे दो या ए संयुक्त समुच्चय कहलाता है। दो समुच्चय ए संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव बैलेंस्ड नहीं हो। कोई भी अवयव बैलेंस्ड नहीं हो। जैसे ए मतलब यहाँ पर लिखोगे आप ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। दो समुच्चय ए संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव बैलेंस्ड नहीं हो अर्थात ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं ए 1 2 3 और बी अभी कराया दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे कितना है 3 है कॉमन कितना है। तो यहाँ पर ये 5 इक्वल नहीं आ रहा है बोलेंगे कि अतः ए और बी ए संयुक्त समुच्चय नहीं। ए 1 2 3 बी 4 5 6 ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए ऐसे दोनों में कॉमन लेंगे कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है यानी 5 आ रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कहते ए और बी ए संयुक्त समुच्चय है। ए और बी क्या है? ए संयुक्त समुच्चय है। तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं वो बची है जैसे पूरक समुच्चय दो समुच्चय का अंतर ये हम आप लोगों को बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम आप लोगों को समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही सुंदर है यानी आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 ऑपरेशन